हेलो बच्चों, वेलकम टू योर इंग्लिश ऑनलाइन क्लास। तो बच्चों, इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम आपकी 5th क्लास की टेक्स्ट बुक माई बुक ऑफ इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 द लायन किंग का वोकेबलरी वाला पार्ट करेंगे और उसके बाद ग्रामर वाला पार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, द लायन किंग चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग किए थे। तो चलिए वोकेबलरी वाला पार्ट शुरू करते हैं। इसमें 4 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द वर्ड्स रिलेटेड टू द गिवन वर्ड्स इन द बॉक्सेस। नीचे वर्ड दिया हुआ है ना फॉरेस्ट, उससे संबंधित हमें 6 वर्ड्स लिखने हैं साइड वाले बॉक्सेस में। तो फर्स्ट वर्ड तो इन्होंने करके भी दिखाया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ट्रीज। तो बच्चों, इस चैप्टर में भी हमने पढ़ा है फॉरेस्ट में और क्या क्या होता है, बर्ड्स होती हैं, एनिमल्स होते हैं, और हम क्या लिख सकते हैं, हमने स्प्रिंग्स भी पढ़े थे, झरने होते हैं। तो हिल्स भी लिख सकते हैं हम इसमें, पहाड़ियाँ, और हम पूल्स भी लिख सकते हैं यानी तालाब। पेज नंबर 13 पर देखिए, सबसे ऊपर एक और वर्ड दिया हुआ है, जू। जू यानी चिड़ियाघर से संबंधित हमें 6 वर्ड लिखने हैं। तो बच्चों, आप जू में भी ज़रूर गए होंगे, वहाँ पर आपने क्या क्या देखा था, सोचिए सोचिए। चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपने उसमें क्या देखा होगा, आपने केजेस देखी होंगी। केजेस का मीनिंग क्या होता है, पिंजरा। तो आपने एनिमल्स और बर्ड्स पिंजरे में देखी होंगी ना। तो इसमें एक फर्स्ट वर्ड हमें लिखना है केज, उसके बाद हम लिख सकते हैं बर्ड्स, एनिमल्स, उसके बाद रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स क्या होते हैं, जो एनिमल्स रेंग रेंग कर चलते हैं, जैसे कि क्रोकोडाइल और स्नेक। उसके बाद हम लिख सकते हैं एक्वेरियम। एक्वेरियम क्या होता है, जो फिशेस रहती हैं ना पानी में, वहाँ पे बॉक्सेस में, उसे हम कहते हैं एक्वेरियम। वो भी आपने ज़रूर देखा होगा जू में। और क्या देखा होगा आपने, प्लांट्स देखे होंगे, ट्रीज़ देखे होंगे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्लांट्स और ट्रीज़। जिन पर मंकी रहते हैं ना, वहाँ पर उनको जंगल वाला एनवायरनमेंट दिया जाता है, जहाँ पर पेड़ पौधे और ट्रीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। मैच द फॉलोइंग एनिमल्स विद देयर यंग वंस। हमें एनिमल्स को उनके यंग वंस यानी बच्चों से मैच करना है। तो फर्स्ट एनिमल दिया हुआ है आपका लायन। तो लायन के बच्चे को हम क्या कहते हैं, कब। तो हमें इसे कब से मैच करना है। अगला एनिमल है डियर। तो लेसन में भी आपने पढ़ा होगा, डियर के बच्चों को क्या कहते हैं, फॉन। तो हमें इसे फॉन से मैच करना है। थर्ड एनिमल है हॉर्स। तो हॉर्स के बच्चों को क्या कहते हैं, कॉल्ट। तो हमें इसमें कॉल्ट को मैच करना है। अगला एनिमल है काव। तो काव के बच्चों को कहते हैं काफ, और आपने हिंदी में भी सुना होगा ना, बछड़ा। तो इसे काफ से मैच करना है। अगला है कैट। तो कैट के बच्चों को कहते हैं किटन। तो इसे किटन से मैच करेंगे। अगला है डॉग। तो डॉग के बच्चों को क्या कहते हैं, आपको पता ही होगा, पपी ना। तो इसे पपी से मैच कीजिए। अगला है रैबिट। तो रैबिट के बच्चे को क्या कहते हैं, क्या बचा है इसमें, बनी। तो हम इसे बनी से मैच करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग एनिमल्स विद देयर लिविंग प्लेसेस। हमें एनिमल्स को उनकी लिविंग प्लेसेस यानी रहने वाली जगह से मैच करना है। तो बच्चों, इसमें देखो मैंने हिंदी में भी लिख दिया है। स्टेबल को कहते हैं अस्तबल, शेड को कहते हैं छप्पर, डेन को कहते हैं गुफा, बरो को कहते हैं बिल, कैनल को कहते हैं कुत्ते का घर, और होल को कहते हैं बिल। तो बरो और होल में क्या डिफरेंस है, बरो थोड़ा बड़ा बिल होता है यानी छेद होता है, और होल थोड़ा छोटा बिल या छेद होता है। तो चलिए हम इन एनिमल्स को मैच करते हैं। तो लायन कहाँ रहता है बच्चों, आपने देखा होगा फॉरेस्ट में वो गुफा में रहता है ना। तो गुफा को इंग्लिश में कहते हैं डेन। तो हम इसको डेन से मैच करेंगे। अगला एनिमल है डॉग। तो डॉग कहाँ रहता है, वो कैनल में रहता है, जो कुत्ता घर होता है ना, कुत्ते का घर, उसमें रहता है। तो हमें इसे कैनल से मैच करना है। अगला है हॉर्स। तो हॉर्स कहाँ रहता है, अस्तबल में रहता है यानी स्टेबल में। तो हम इसे स्टेबल से मैच करेंगे। अगला है काऊ। काऊ कहाँ रहती है, छप्पर रह के नीचे रहती है ना, आपने देखी होगी। तो काऊ को हमें शेड से मैच करना है। अगला है स्नेक। तो बच्चों, स्नेक छोटे बिल में रहता है, तो हमें इसे होल से मैच करना है। और लास्ट एनिमल है रैबिट। तो रैबिट को हमें बरो से मैच करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ब्रैकेट में दिया सिमिलीज, बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। हमें कंप्लीट करना है इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए ना आपके, एज ब्रेव एज जेंटल एज, इनको हमें कंप्लीट करना है बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स। कहाँ से वर्ड्स लेकर हमें करना है, जो हेल्प बॉक्स में आपके दिए हुए हैं।
सिमिली को हम हिंदी में कहते हैं उपमा अलंकार और इसका अर्थ है जब हम किसी वस्तु से समानता दिखाने के लिए कुछ शब्दों का या वाक्यांशों का प्रयोग करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं उपमा अलंकार और इंग्लिश में उसे कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी सिमिलीज, यानी ये कुछ शब्दों का समूह होता है। तो चलिए इसे फिलअप करते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट देखिए, एज ब्रेव एज अ, तो ब्रेव का मीनिंग होता है बहादुर। तो देखिए हेल्प बॉक्स में जो एनिमल्स हैं उनमें सबसे बहादुर कौन सा होता है? लायन होता है ना। तो चलिए इसे फिल करते हैं। क्या लिखेंगे हम? एज ब्रेव एज अ लायन। सेकंड पॉइंट देखिए, एज ब्लाइंड एज अ, तो ब्लाइंड का मीनिंग क्या होता है? अंधा। तो हेल्प बॉक्स में जो एनिमल्स हैं उनमें अंधा कौन सा एनिमल होता है? बैट, और बैट को हिंदी में कहते हैं चमगादड़। बैट आपने देखा होगा ना, वो जो टहनी से उल्टा लटका होता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तो हमें इसमें क्या लिखना है? एज ब्लाइंड एज अ बैट। थर्ड पॉइंट देखिए, एज जेंटल एज अ, तो जेंटल का मीनिंग होता है कोमल, सॉफ्ट सॉफ्ट, मुलायम। तो इन एनिमल्स में से कौन सा सबसे सॉफ्ट एनिमल है? रैबिट है ना। तो चलिए इसमें फिल करते हैं एज जेंटल एज अ रैबिट। फोर्थ पॉइंट है एज बिग एज एन, तो हेल्प बॉक्स में जो एनिमल्स हैं उनमें सबसे बिग एनिमल कौन सा है? बड़ा एनिमल कौन सा है? एलिफेंट है ना। तो चलिए फिल कीजिए एज बिग एज एन एलिफेंट। फिफ्थ पॉइंट है एज हंग्री एज अ, तो हंग्री का मीनिंग होता है भूखा होता है ना। तो इन एनिमल्स में से भूखा कौन सा रहता है एनिमल हर टाइम? भेड़िया रहता है ना, वॉल्फ। और वो बकरी के बच्चे के पीछे पड़ा रहता है, मैं इसे खाऊंगा खाऊंगा, मैं तुझे खा जाऊंगा, ऐसे ही बोलता रहता है ना, आपने स्टोरीज में सुना होगा। तो चलिए इसमें वॉल्फ को फिल करते हैं। क्या लिखेंगे हम? एज हंग्री एज अ वॉल्फ। सिक्स्थ पॉइंट देखिए, एज टिमिड एज अ, तो टिमिड का मीनिंग होता है डरपोक। अब देखिए भेड़िया बकरी के बच्चे के पीछे पड़ा रहता है ना, तो बकरी का बच्चा हमेशा उससे डरता रहता है। तो उस बकरी के बच्चे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लैम्ब कहते हैं ना। इन एनिमल्स में लैम्ब दिया हुआ है, तो हमें क्या फिल करना है इसमें? लैम्ब। एज टिमिड एज अ लैम्ब। सेवंथ पॉइंट क्या दिया हुआ है? एज स्लो एज अ, तो इन एनिमल्स में देखिए सबसे स्लो कौन सा एनिमल चलता है? स्लो स्नेल। तो फिर हम इसमें क्या फिल करेंगे? स्नेल। एज स्लो एज अ स्नेल। 8 पॉइंट है एज बिजी एज अ, तो एज बिजी एज कौन सी इनमें एनिमल्स सबसे बिजी रहता है, व्यस्त रहता है, हर टाइम बस काम ही करता रहता है? वो कौन सा है? बी यानी मधुमक्खी। वो रस चूसती रहती है ना फूलों से, फिर उन्हें वापस लेकर आती है और फिर उनका शहद बनाती है। तो हम इसमें फिल करेंगे एज बिजी एज अ बी। अगला सेक्शन ग्रामर का दिया हुआ है, चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है? पिक आउट नाउन्स एंड वर्ब्स। तो हमें क्या करना है? नाउन और वर्ब्स को हमें पिक आउट छांटना है फ्रॉम द पैराग्राफ गिवन बिलो। जो नीचे पैरा दिया हुआ है ना आपका हिल ट्राइब्स वाला, इसमें से हमें नाउन्स और वर्ब्स को छांटना है और उनको इन कॉलम्स में, नीचे दिए हुए कॉलम्स में लिखना है। नाउन और वर्ब के 2 कॉलम्स दिए हुए हैं। तो चलिए, नाउन क्या होता है आपको पता है ना, नाम होते हैं किसी भी चीज़ के, वो हमें यहाँ नाम लिखने हैं। और वर्ब होता है जो भी कोई काम हो रहा है, जिन वर्ड से हमें काम का पता चलता है, क्रिया के होने का पता चलता है, वो वर्ड्स हमें वर्ब वाले कॉलम में लिखने हैं। तो चलिए इस पैरे को रीड करते हैं। द हिल ट्राइब्स आल्सो लिव्ड विद अस। इस सेंटेंस में जो ट्राइब्स हैं वो क्या है? नाउन है, आदिवासियों का नाम है। तो हम उसे कहाँ लिखेंगे? नाउन में। ट्राइब्स इन्होंने लिखा हुआ है। उसके बाद लिव्ड वर्ड दिया हुआ है। लिव्ड वर्ड का मीनिंग होता है रहना, और ये वाला आएगा वर्ब के कॉलम में। अगले सेंटेंस में दिया हुआ है दे वर हैप्पी विद व्हाट द फॉरेस्ट गेव देम। तो दे वर हैप्पी विद व्हाट द फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट क्या है? वो भी नाम है जंगल का, तो हम उसे नाउन वाले कॉलम में लिखेंगे फॉरेस्ट गेव देम। तो गेव क्या होता है? देना, वो कोई काम हो रहा है ना, देना, तो हम उसे वर्ब वाले कॉलम में लिखेंगे। अगला सेंटेंस है दे वर्शिप्ड फॉरेस्ट एज गॉड। वो पूजा किया करते थे फॉरेस्ट की, किसकी तरह? गॉड की तरह।
तो वर्शिप पूजा करना होता है, वो भी काम हो रहा है ना, तो हम इसे वर्ब वाले कॉलम में लिखेंगे। और जो गॉड हैं, भगवान हैं, वो हम नाउन वाले कॉलम में लिखेंगे। दे इंजॉयड द टच ऑफ द अर्थ, तो अर्थ नेम है, ये आएगा नाउन वाले कॉलम में। उसके बाद द स्मेल ऑफ एयर, तो एयर भी नाम है, वो भी आएगा आपका नाउन वाले कॉलम में। एंड द टेस्ट ऑफ द फ्रेशनेस, फ्रेशनेस क्या है, शुद्धता, वो भी नाउन है, वो आपका नाउन वाले कॉलम में आएगा। आगे पढ़िए। एंड मोस्ट ऑफ ऑल दे लव्ड द फॉरेस्ट, अब देखिए वो प्यार करते थे फॉरेस्ट से, तो लव्ड भी प्यार करना काम ही है, तो वो आएगा आपका वर्ब वाले कॉलम में। एंड रिस्पेक्टेड अवर फ्रीडम, और रिस्पेक्ट करते थे हमारी आज़ादी की, तो रिस्पेक्टेड कहाँ आएगा, वर्ब वाले कॉलम में, मतलब सम्मान किया करते थे। आई होप आपको द लायन किंग के एक्सरसाइज करने में बहुत ही मज़ा आया होगा। तो इसके बाद वाला पार्ट जो लिसनिंग एंड स्पीकिंग है और राइटिंग स्किल्स है, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।